हाईकोर्ट ने जगन हुकूमत को झटका दिया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर को बर्खास्त करने के मामले पर अदालत ने बरहमी जाहिर करते हुए अहम फैसला दिया है। अदालत ने हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से जारी करदा जीओ को भी रद्द कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जगन हुकूमत ने एन रमेश कुमार को रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से बर्खास्त कर दिया था। उनकी जगह पर कनक्का राजू को इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब किया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी.के. महेश्वरी की सदारत वाली बेंच ने हुकूमत के तरीकेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये फैसला सुनाया है। పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్ ఇవన్నీ కలిపి హైకోర్టు విచారించడం జరిగింది. దాదాపు వారం 10 రోజుల వరకు ఇవి వాదోపవాదాలు జరిగినాయి. గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా వాదోపవాదాలు జరిగినాయి. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఈ రోజు కీలకమైన रियासती इलेक्शन कमिश्नर की मियाद को कम करने को लेकर रियासती हुकूमत की जानिब से लाए गए ऑर्डिनेंस को हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है। वाईसीपी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला लिया है। वाईसीपी लीडर अंपाटी राम बाबू ने कहा कि इस मामले पर कानूनी माहिरीन से बातचीत के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो भी ऑर्डिनेंस लाया है वो जमहूरी असूलों के खिलाफ नहीं है। ఈ ఆర్డినెన్స్ తదుపరి వచ్చినటువంటి జీవోలు చెల్లవని, కనకరాజు గారి నియామకం కూడా చెల్లదని వాదనలు వినిపించారు. దాని మీద ఇవాళ రాష్ట్ర హైకోర్టు తీర్పుని వెలువరించింది. ఆ తీర్పులో ఇచ్చినటువంటి ఆర్డినెన్స్ రాజ్యాంగ విరుద్ధమని, అదేవిధంగా దానికి అనుగుణంగా వచ్చినటువంటి జీవోలన్నింటినీ కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తూ తీర్పునివ్వటం జరిగింది. న్యాయ వ్యవస్థ మీద, జ్యుడిషియరీ మీద మా పార్టీకి, మా ప్రభుత్వానికి కూడా అపారమైనటువంటి గౌరవం ఉన్నది. దానిలో ఏ విధమైన సందేహము ఎవరూ పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. న్యాయం జరగలేదు అనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఉన్నప్పుడు వాటిని పైకోర్టులకు అపీల్ చేసుకునేటటువంటి రాజ్యాంగ హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుంది. దానిలో ఉన్నటువంటి పూర్వపరాలన్నింటినీ కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాం. తీర్పులో ఉన్నటువంటి విషయాలను కూడా న్యాయ నిపుణుల చేత పరిశీలింపచేస్తున్నాం. అయితే స్థూలంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏమిటంటే, आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी हुकूमत को हाईकोर्ट के फैसले से सबक सीखना चाहिए, ये कहना है सीपीएम लीडर बाबू राव का। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से ये बात वाज़ेह हो गई है कि जमहूरियत पर अवाम का एतमाद बाकी है। बाबू राव ने मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को तर्क करने की वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से अपील की। आंध्र प्रदेश में एचआरसी के कयाम का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में वुकला ने एहतजाज किया। बिजवाड़ा बार एसोसिएशन की क़यादत में वुकला ने एहतजाज किया। एहतजाजी वुकला का कहना है कि रियासत तकसीम हुए कई साल गुजर गए हैं, बावजूद इसके अभी तक हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में एचआरसी का क़याम अमल में नहीं लाया है। एहतजाजी वुकला का कहना है कि हर मरतबा उन्हें एचआरसी से रुजू होने के लिए हैदराबाद का रुख करना पड़ता है, जिसके सबब उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। कृष्णा जिले के कंचिका चरला क्वारंटीन सेंटर में मौजूद उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने एहतजाज किया। उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने बतौर एहतजाज आज से खाना न खाने का फैसला लिया है। एहतजाजी मजदूरों ने आबाई मकाम रवाना करने का मुतालबा किया। क्वारंटीन में मौजूद 45 मजदूरों ने बताया कि वो पैदल अपने आबाई रियासत उत्तर प्रदेश जा रहे थे। मकामी अहदेदारों ने खसूसी बसों के जरिए भेजने का वादा करते हुए उन्हें क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल किया था। क्वारंटीन सेंटर में वो गुज़िश्ता 15 दिनों से मुकीम है। न कोई अहदेदार उनकी बात सुनने को तैयार है और न कोई उन्हें आबाई मकाम भेजने की बात कर रहा है। बरहा मजदूरों ने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। कृष्णा जिले के कंचिका चरला में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रक और कार के दरमियान हुए तसादुम में एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तीनों जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। करनूल में इंतकामी सियासत उरूज पर है। एक निजी मामले को लेकर तेलुगु देशम पार्टी वाईसीपी पार्टी के रुकन असेंबली हफीज खान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वाईसीपी लीडरों ने तेलुगु देशम पार्टी के लीडर
नारो लोकेश पर साजिश रचने का इल्जाम आयद किया है। वाईसीपी लीडरों ने रुकने असेंबली हफीज खान को बदनाम करने की कोशिश करने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया।